अब हम स्टार्ट कर देते हैं लॉग का नेक्स्ट सीरीज है लॉग पार्ट 15। लॉग पार्ट 15 में एक नया हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट हमारा आज का ये रहेगा, कंसेप्ट ये रहेगा कि हाउ टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, हाउ टू फाइंड द minimum value of lambda 1 log x base a plus lambda 2 log a base x। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये अपने डोमेन में ही डिफाइंड रहेगा। जैसे x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपने ये डोमेन में ही डिफाइंड है, ये डिफाइन है। जब भी आप इस पे कोई चीज अप्लाई करेंगे तो ये अपने आप में डिफाइन है, राइट। तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, राइट। तो कैसे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो एम होता है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू जीएम होता है। एम मतलब, एम का मीनिंग क्या है आपका, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। और जीएम मीन्स होता है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, राइट। तो हमेशा आपको पहले आप ये समझिए कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। अर्थ लेट करिए आप, लेट टू नंबर बी लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। हमने दो नंबर ले लिया, दो नंबर के लिए कैसे अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन निकलता है पहले वो समझिए। लेट टू नंबर बी लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो इसका मुझे अगर एम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाई 2 कर दूंगा। तो ये मेरा इसका एम निकल जाएगा। अगर मुझे इसका जीएम निकालना है ज्योमेट्रिक मीन, तो मैं क्या करूंगा, रूट ओवर लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 कर दूंगा, राइट। ये दो नंबर के लिए। अगर तीन नंबर हो आपके पास, लेट थ्री नंबर बी, थ्री नंबर लाइक ए बी सी है, तो इसका आप अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके, बाई 3 करके। यहाँ पे दो नंबर था इसलिए 2। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 रेज टू द पावर 1/2। अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, ए बी सी रेज टू द पावर कितना, 1/3। इस पे आईआईटी आपको 2020 में क्वेश्चंस भी पूछ चुका है, ठीक है। तो अगर दो नंबर है आपका तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2/2, ज्योमेट्रिक मीन लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बाई रेज टू द पावर 1/2, या इसको स्क्वायर रूट समझेंगे। तीन नंबर दिया हो लाइट ए बी सी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तीनों नंबर को जोड़ देंगे, बाई 3 कर देंगे, ए बी सी बाई 1/3 है। ये तो आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए तरीका है। सॉरी, अब हमारे पास है कि हम इस चीज की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप इतना नोट डाउन करो पहले, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। हो गया, चलो ओके। तो हमें अगर निकालना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेंगे, तो हमारे पास कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि एम जो होता है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या होता है, जीएम होता है। अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, राइट। तो अगर मुझे अर्थमेटिक मीन इन दोनों नंबर का निकालना है तो क्या लिखूंगा, लैम्डा 1 लॉग ऑफ एक्स बाई ए प्लस लैम्डा 2 लॉग ऑफ ए बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। ये इसका अर्थमेटिक मीन हुआ। ग्रेटर एंड इक्वल टू रूट ओवर लैम्डा 1 लॉग एक्स ए इंटू लैम्डा 2 लॉग ए एक्स। ऐसे लिखेंगे। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना हो गया हमारा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां से 2 को हटाओ यहां से, क्योंकि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। लॉग ऑफ एक्स बाई ए प्लस लैम्डा 2 लॉग ऑफ ए बाई एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ओवर
lambda 1 इंटू lambda 2 इंटू log log x बाई log a लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए log a b को आप log a बाई log b लिख सकते हैं, कुछ भी बेस आप अपने से लगा लीजिए, इंटू ये कितना हो जाएगा log ऑफ a बाई log ऑफ x, तो x से x a से a गया, तो कितना आ गया हमारे पास lambda टाइम्स lambda 1 टाइम्स बेस ऑफ x बेस a प्लस lambda 2 टाइम्स log ऑफ a बेस x ग्रेटर एन इक्वल टू कितना आ गया 2 रूट lambda 1 lambda 2। तो अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स lambda 1 lambda 2, यही इसकी कम से कम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है राइट, लेकिन कुछ भी मीन्स 2 से बड़ा ही वैल्यू आएगा राइट, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देगा आपको। तो इसकी अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स रूट ओवर lambda 1 इंटू lambda 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स lambda 1 इंटू lambda 2 राइट। तो ये था आपका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का मिनिमम वैल्यू, इस फॉर्म में जो चीज दिया रहेगा इसकी आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं राइट। या आप ये कंसेप्ट तो आप एकदम ही याद कर लो, क्योंकि हर बार ये आपको आएगा। ये कंसेप्ट क्या कंसेप्ट है हमारे पास कि हर बार आपको लगाना है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, हर बार आपको ये चीज लगानी है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक। मैंने 3 बार लिख दिया ताकि आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्वेश्चंस को बनाने में। चलिए आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम इस पे आते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। प्लीज नोट डाउन इट। फिर हम क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले लेंगे, फिर थोड़े बड़े भी क्वेश्चंस लेंगे। चलिए हो गया, ओके मिटा दूं, चलो इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो देखिए अब। क्वेश्चंस ले लेते हैं, इस पे क्वेश्चंस हमारा आ जाएगा। तो हमने कंसेप्ट क्या नोट डाउन किया था, कंसेप्ट क्या है हमारे पास नोट डाउन है कि अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ lambda 1 log x बेस a प्लस lambda 2 log a बेस x इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ओवर lambda 1 lambda 2, यही हमारा कंसेप्ट है। इस पे क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन क्या है आपका 2 log x बेस 10 माइनस log ऑफ 0.01 बेस ऑफ x कॉमा x ग्रेटर देन 0 है और x नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये log आप नॉट इक्वल टू 1 होगा ना 1, मतलब ये आपको डिफाइन है ठीक है। तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है राइट। चलो जी कैसे करें, जो चीज दिया हुआ है आप उसको लेट कर लो, कुछ चीज के बराबर है। मान लो ये लेट कर लिया मैंने, p इक्वल टू है, लेट कर लो ये p इक्वल टू की मैंने 2 log x बाय बेस 10 माइनस log ऑफ 0.01 बेस ऑफ x राइट। तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स log ऑफ x बेस 10 माइनस आप इसको 0.01 को देखो क्या लिखोगे, 0.01 को 1/100 लिखोगे, 10 रेज टू द पावर कितना लिख सकते हैं -2 log ऑफ 10 रेज टू द पावर -2 ऑफ बेस x, तो p इक्वल टू हो जाएगा 2 log x बेस 10 प्लस आपको पता होना चाहिए कि log ऑफ x रेज टू द पावर अल्फा जो होगा अल्फा log x के बराबर होगा,
यानी ये कितना हो जाएगा 2 log बेस 10x। आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, राइट, 2 कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा log ऑफ x बेस 10 प्लस log ऑफ 10 बेस x। इसकी आप वैल्यूज निकालो कितनी आएगी, तो आप अप्लाई करो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर एन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है आपका log ऑफ x बेस 10 प्लस log ऑफ 10 बेस x होल डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर एन इक्वल टू, इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा log ऑफ x बेस 10 इंटू log ऑफ 10 बेस x। आपको पता है ये कट जाएगा, तो log ऑफ x बेस 10 प्लस log ऑफ 10 बेस x, ये उसको उधर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ log ऑफ x बेस 10 प्लस log ऑफ 10 बेस x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2। तो p इक्वल टू ये 2 पहले से है इंटू इसकी मिनिमम वैल्यू 2 इक्वल टू 4। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, मिनिमम वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन का कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर आप अप्लाई कर देंगे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह यूज होता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अप्लाई कर दिया। ए, दो चीजों का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, a प्लस बी बाई 2, तो log x बेस a प्लस log x बेस 10 प्लस log 10 बेस x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट में लग जाएगा, तो दिस प्लस दिस बाई 2, 2 को उधर कर लीजिए और ये 1 के बराबर होता है। कितने लोगों को ये भी नहीं पता है क्या, log x बेस बाई log ऑफ 10 इंटू log ऑफ 10 बाई log ऑफ x, ये कितने के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी 2 है, 2 ऑलरेडी है, तो पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए आगे देखते हैं, हो गया, ठीक है। चलिए, which is smaller, which is smaller, 2 smaller है या log ऑफ 2 पाई 2, इसमें से ये स्मॉलर है कि ये स्मॉलर है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं कौन दोनों में स्मॉलर है, ठीक है। इसको हमें इसकी स्मॉलर वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी देखते हैं। तो इसको आप लेट कर लो, लेट p इक्वल टू क्या गिवन है, log ऑफ 2 बेस पाई प्लस log ऑफ पाई बेस 2। अब फिर अप्लाई कर दो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना ज्योमेट्रिक मीन। ये एक आपका नंबर है, ये आपका एक नंबर है और एक ये आपका नंबर है, दो नंबर पे आप अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगाओ। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों नंबर को ऐड करके बाई 2 पाई बेस 2 होल डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ज्योमेट्रिक मीन log ऑफ 2 पाई इंटू log ऑफ पाई 2। आपको हमेशा याद है कि क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 पाई प्लस log ऑफ पाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये उधर चला गया 2, इसकी वैल्यूज कितनी होगी 1। तो इस चीज की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। तो इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है आपका 2 है, राइट। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, तो कह रहा है कि 2 बड़ा है या ये बड़ा है, तो इसकी कम से कम ही वैल्यू 2 है, इसकी कम से कम ही वैल्यू 2 है। तो ये अगर हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकालेंगे तो 2 से तो बड़ा ही आएगा। तो विच वन इज स्मॉलर, तो स्मॉलर वन इज 2। तो
इसके साथ इसका कंपेरिजन करेंगे तो ये आप लिख सकते हैं कि log ऑफ 2 पाई प्लस log ऑफ पाई 2 क्या है, ग्रेटर देन 2 से तो ये बड़ा ही होगा क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू ही 2 है, तो ये 2 से तो बड़ा ही होगा। तो इन दोनों में कौन स्मॉलर होगा, 2 इज द स्मॉलर वन। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1/log ऑफ पाई बेस 3 प्लस 1/log ऑफ पाई बेस 4 की फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी हमें वैल्यू निकालनी। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 है ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 है लेस देन 2 होगा। ऑप्शन नंबर 3 है इक्वल टू हाफ होगा। एंड ऑप्शन नंबर 4 है कि इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, राइट। क्या होगा इसकी वैल्यू, चलिए जो चीज दिया हुआ आप उसको लेट कर लो, p के बराबर है तो 1/log ऑफ पाई 3 1/log ऑफ पाई 4। देखो जी, हम हमेशा ट्राई करेंगे कि बेस क्या हो जाए हमारा, एज सिंपल एज दैट, बेस हमारा सिंपल हो जाए, ठीक है, मतलब सेम हो जाए। अगर log a b है तो आप इसको लिख सकते हो log a बाई log ऑफ b लिख सकते हैं आप इसको। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/log पाई बाई log 3 प्लस 1/log पाई log 4। इनको आप ऊपर शिफ्ट करो तो ये आ जाएगा log 3 बाई log पाई, ये आ जाएगा log 4 बाई log पाई, राइट। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका log पाई, ये हो गया log 3, ये हो गया log 4। और आपको पता होना चाहिए कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b कितने के बराबर होगा, log ऑफ ए बी के बराबर होगा, log ऑफ ए बी के बराबर होगा। log ऑफ a प्लस log ऑफ b किसके बराबर हो जाएगा, log ऑफ a b के बराबर होगा, राइट। अगर log एडिशन में है तो क्या हो जाता है, वो प्रोडक्ट हो जाता है, क्योंकि log का ही काम है एडिशन, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करना एंड प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करना और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये p हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, इधर देखो आप, इसको आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ 12 बाई log ऑफ पाई, log ऑफ 12 और log ऑफ पाई, राइट। आप यहाँ पे चाहो तो बेस जो मर्जी आपको है वो लगा सकते हैं, राइट। जो आपको लेना है आप बेस वहां पे वो चीज लगा सकते हैं। तो log 12 बाई log पाई है, तो इसमें से हमें निकालना है किसकी वैल्यूज बड़ी होगी, राइट। तो आप एक बार देखो दोनों में कंपेयर करके, तो log पाई log 12 है, राइट। इनकी वैल्यू कितनी होगी, मान लो, अच्छा पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 10 होती है। पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 10 होती है। तो आप log ऑफ पाई स्क्वायर की वैल्यू बोलो कितना होगा, log ऑफ पाई स्क्वायर, पाई ले लिया बेस दोनों में, क्योंकि मुझे इसको कंपेयर करके देखना है। तो log ऑफ पाई स्क्वायर यहाँ पे कितना आ गया, पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 10 होती है। तो देखते हैं कौन बड़ा, ये आपको पता है log ऑफ x के पावर अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा log x हो जाता है। तो ये 2 log पाई और log x 12 पाई, ये कितना आ गया, ये तो log अगर a है, log a है तो 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और log इसकी वैल्यू कितनी होगी,
तो हमेशा अगर आप पाई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली आपका 10 के बराबर आ जाएगा पाई स्क्वायर की वैल्यू। तो ये जो चीज होगी, कहाँ गया ये, हमेशा ये जो चीज है वो 2 से तो बड़ा ही होगा। log ऑफ 12 पाई ये जो चीज है वो क्या होगा, 2 से हमेशा बड़ा ही होगा। तो इसको ही सिंप्लीफाई करके हमारा ये, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 12 पाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ 12 पाई, क्योंकि log ऑफ a बाई log ऑफ b को आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ a भी लिख सकते हो। तो ये log ऑफ 12 पाई, तो log ऑफ 12 जो पाई है वो हमेशा 2 से तो क्या होगी, बड़ा ही होगा। तो log ऑफ 12 पाई ग्रेटर देन कितना होगा, 2। तो 2 से तो बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन 2। चलिए प्लीज नोट डाउन इट, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ट्राई करते हैं कि सॉल्व कर पाए हम इसको भी। चलो जी नोट डाउन हो गया। तो आपको हमेशा क्या लगाना है, इस क्वेश्चंस में आपको अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगाना ही नहीं था। इस क्वेश्चन में आप सिंपली आप कॉमन सेंस से भी इसको हमने बना सकते हैं। क्यों नहीं लगाना था, क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए था उसके लिए। चलो नोट डाउन करो आप इसको, हो गया जी। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चंस ले लेते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, या हम ऐसे ले लेते हैं, एक क्वेश्चन इधर से, इफ क्वेश्चन है, इफ लॉग ऑफ एक्स बेस 2 प्लस लॉग ऑफ वाई बेस 2 ग्रेटर एन इक्वल टू 16, सॉरी ग्रेटर एन इक्वल टू 6, find the smallest value of, find the smallest value of x plus y, smallest value of x plus y। आपके पास ऑप्शन है 14, 15, 16, 17, राइट। आपके पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, नो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होगी। चलिए ट्राई करते हैं इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होगी। जब हम इस चैप्टर का ना PYQ करेंगे, होप सो नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो PYQ जब आप करेंगे तो उसमें 2020 का क्वेश्चन आप देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन पे कैसे क्वेश्चन 2020 का बनाना है। चलिए हमें इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई की। चलिए स्टार्ट तो यहीं से करेंगे। आपको दिया हुआ है log x बेस 2 log y बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 गिवन है। तो आपको प्रॉपर्टी भी साथ साथ में कर रहा हूँ, log ऑफ a प्लस log ऑफ b को आप ए बी log ऑफ क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, log ऑफ ए बी। तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ एक्स वाई बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज और बता दूं, log ऑफ एन ए ग्रेटर देन अगर x इक्वल टू x है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, a रेज टू द पावर x। तो ये अगर log हटेगा तो 2 यहाँ से एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। और 2 रेज टू द पावर 6 हाउ मच, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 8 इंटू 8 हाउ मच, 64। तो ये हो जाएगा एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 64, राइट। लेकिन क्या हमें एक्स वाई निकालना था क्या, नो हमें निकालना है एक्स प्लस वाई। हमें क्या निकालना है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी। तो एक्स प्लस वाई के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ले लीजिए। किसका अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, एक्स वाई का, एक्स वाई का अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन। तो कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एक्स वाई, राइट। अब आपका ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर एक्स वाई की वैल्यूज कितनी गिवन है आपको, 64 गिवन है। अब यहाँ आ जाते हैं x प्लस
y बाई 2 ग्रेटर एन इक्वल टू 64 का रूट ओवर कितना होगा 8 होगा, राइट। तो x प्लस वाई ग्रेटर एन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 2, तो x प्लस वाई ग्रेटर एन इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया। तो पूछा है कि x प्लस वाई की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई, कम से कम x प्लस वाई की वैल्यू तो 16 होगी ही होगी, क्योंकि 16 को इंक्लूड करते हुए 16 से जब बड़ा वैल्यूज है ना, x प्लस वाई का रेंज क्या है आपका 16 कॉमा इंफिनिटी है, राइट। तो मिनिमम वैल्यू तो 16 होगी ही, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी कितनी आ गई 16। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया इसका, करेक्ट आंसर हो गया आपका सी, राइट। चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। हो गया जी, चलो मिटा दूं, ओके। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x क्या गिवन है 5 रेज टू द पावर x, 5 रेज टू द पावर माइनस x इक्वल टू log ऑफ 25 बेस ऑफ 10, राइट। चलिए कैसे करें इसको हम, ये तो हो जाएगा 5 रेज टू द पावर x, ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर कितना माइनस का x इक्वल टू कितना गिवन है log 5 रेज टू द पावर 2 बेस 10, और आपको पता है कि log ऑफ x रेज टू द पावर अल्फा कितने के बराबर है, log बेस अल्फा log x के बराबर हो जाएगा। तो 5 रेज टू द पावर x, 5 रेज टू द पावर x कितना हो जाएगा 2 log ऑफ बेस 2 log ऑफ 5 बेस 10 के बराबर हो गया, राइट। इसको आप ऐसे ही रहने दो। अब आप इन दोनों नंबर पे अर्थमेटिक मीन लगा दो, इन दोनों नंबर पे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर एन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। एज वी नो दैट अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा ग्रेटर एन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो दो नंबर हमारे पास कौन है जिन पे अप्लाई करना है, 5 के पावर x एंड 5 के पावर माइनस x है। तो अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा 5 के पावर x, 5 के पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर एन इक्वल टू रूट ओवर 5 के पावर x इंटू 5 के पावर माइनस x, राइट। तो 5 के पावर x 5 के पावर माइनस x बाई 2 ग्रेटर एन इक्वल टू 5 के पावर x इंटू 1 बाई 5 के पावर x। तो 5 के पावर x प्लस 5 के पावर माइनस x बाई 2 ग्रेटर एन इक्वल टू, ये तो 1 हो गया। तो 5 के पावर x प्लस 5 के पावर माइनस x ग्रेटर एन इक्वल टू कितनी आ गई वैल्यूज इसकी 2 आ गया, राइट। इसकी वैल्यूज अब हमें ये कितना है देखो फ्रॉम 1 से समझते हैं। फ्रॉम 1 से क्या गिवन है 5 के पावर x प्लस 5 के पावर माइनस x इक्वल टू 2 log 5 बेस 10। ये जो है हमारा 2 या 2 से बड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका 2 या 2 से बड़ा है। राइट हैंड साइड में इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको 0.69 5 है ना, log 5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.69। तो 2 से भी अगर मल्टीप्लाई आप 0.70 ले लो मैक्स टू मैक्स, तो 0.69 इंटू 2 करो 1.38। इसकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी आएगी 1.38 आएगी। तो ये दो, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ग्रेटर एन इक्वल टू 2 है, राइट हैंड साइड क्या है आपका 1.38 है। तो क्या 1.38 कभी भी इसके बराबर आएगा क्या, क्या ये कभी भी इसके इक्वल हो सकता है क्या, ये मिनिमम ही 2 है और ये मैक्स टू मैक्स 1.3 है। तो x की क्या वैल्यू ले हम यहाँ पे, कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इसको इक्वेट कर दे। तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया हमारा 5, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा ना,
ये आपका 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी है, ये आपका 2 से बहुत ही छोटा है, तो ये 2 से बड़ा है, ये 2 से छोटा है, तो ये 2 क्या कितना वैल्यूज आप यहाँ पे रखोगे, कितनी भी वैल्यूज रखोगे तो ऐसे तो नहीं होगा कि 1.38 आ जाएगा कभी भी। तो x की ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है जिसके लिए ये क्या आ जाए 1.38 आ जाए, राइट। तो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए क्या आ जाए 1.38 आ जाए, राइट ना। तो आपकी x की कोई वैल्यू नहीं है, x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5, ठीक है, हो गया। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में आपका PYQ आएगा। टिल देन थैंक यू।